हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादिन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो रेंज की वो सभी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर, जो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन है, प्रोपीन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन 1 ऑल। अब इस केस में सबसे पहले आप देखेंगे प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ए प्रोपेन। अब इस केस में सबसे पहले बच्चों आपने देखना है जो हमारे पास हमने प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट क्या बनाना है हमने यहाँ पर, प्रोपेन 1 ऑल, मतलब 1 पे क्या होगा, हमारे पास OH ग्रुप अटैच होगा। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे, जिसके अंदर HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर हमारे पास यदि बात करते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है, बेसिकली जो नेगेटिवली पार्ट है वो किसके साथ जाएगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। ये हमारे पास अनसैचुरेटेड पड़े हैं डबल बॉन्ड वाले, तो नेगेटिव पार्ट किसके साथ जाएगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन के साथ। और ये वाला हाइड्रोजन जो पॉजिटिव पार्ट है हमारे पास, किसके पास जाएगा, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो इस केस में हमारे पास क्या बना, यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो CH3CH2 और ये हमारे पास CH2। अब CH2 के साथ क्या गया यहाँ पर Br, तो ये बन गया हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसकी हम यदि फर्दर क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एक्वस KOH के साथ, और उसको साथ में हीट कर देते हैं, तो हमारे पास जो KOH है यहाँ से KBr बाहर निकल जाएगा और OH ग्रुप इसको रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3CH2 CH2OH, दिस इज ए प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल की यहाँ से फॉर्मेशन आ गई आपके लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, कि 1 ब्रोमो प्रोपेन कन्वर्ट इनटू 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 से 2 के अंदर कन्वर्ट करना है ओनली। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, ये देखो हमारे पास ब्रोमो 1 पे है, तो हमारे पास कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इस केस में 2 पे लेके जाना है, मतलब हमने बेसिकली आइसो के अंदर चेंज करना है। तो हम इसमें क्या डाल देते हैं, KOH एल्कोहलिक डाल देते हैं, जिसको हम डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हीट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास हीट करने से क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर ये जो Br वाला पार्ट है यहाँ से Br निकलेगा, और उस केस में नेक्स्ट हमारे पास इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और जो ये बीटा कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो HBr बाहर निकल गया इस केस के अंदर, तो हमारे पास क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको हम फर्दर क्या कर देते हैं, मार्कोनिकोव रूल लगा देते हैं, एडिशन ऑफ ए HBr। अब यहाँ पर जो Br पार्ट है वो कहाँ पर जाएगा, मार्कोनिकोव के अंदर, कि लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कार्बन। यहाँ पर नेगेटिव पार्ट आएगा Br वाला, और जो हमारे पास ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ पर आएगा, जहाँ पर क्या है, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो हमारे पास क्या बन गया फिर, CH3CH, और उसके ऊपर क्या आ गया, Br नेगेटिव पार्ट, और इसके यहाँ पर क्या आ गया, एक हाइड्रोजन। तो ये CH3 में कन्वर्ट हो गया, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन से कन्वर्ट हो गया हमारे पास 2 ब्रोमो प्रोपेन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बेसिकली टोलिन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेंजाइल अल्कोहल के अंदर। तो टोलिन का फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3, तो इसको हम टोलिन बोलेंगे। अब इसके अंदर हमने फर्दर क्या करना है, किस में कन्वर्ट करोगे बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल। ये हमारे पास क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर CH2OH। अब इस केस में सबसे पहले हमने क्या कर दिया, क्लोरीनेशन कर दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और इधर से Cl रिप्लेस होगा, HCl बाहर निकलेगा, तो ये CH2Cl बन गया हमारे पास। अब इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड को फर्दर एक्वस QH के साथ यदि हीट कर देते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, OH रिप्लेस करेगा किसको, Cl ग्रुप को, और यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा। तो दिस इज ए हमारे पास बन गया बेंजीन के ऊपर CH2OH, दिस इज ए बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है कि बेंजीन कन्वर्ट इनटू ए 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अब देखिए इस केस के अंदर बेंजीन लेके चले, कन्वर्ट किस में करना है, 4 पे हमारे पास ब्रोमो है, फिर नाइट्रो बेंजीन है। अब ये हमारे पास क्या है, नंबरिंग यदि करते हैं तो बेसिकली बच्चों यहाँ से प्रेफरेंस देंगे 1 2 3 4, तो 4 पे ब्रोमो, और उसके बाद ये क्या बन गया, नाइट्रो बेंजीन। अब इस केस में बेंजीन लेके चले, अब इसमें हमने क्या डाल दिया, ब्रोमिनेशन कर देते हैं इसका, ठीक है ना। तो Br2 Fe Br3 के साथ, तो हमारे पास पैरा पोजीशन पर क्या आ गया, Br आ गया, यहाँ से HBr बाहर निकल गया। अब इसकी फर्दर रिएक्शन कर देते हैं हम, बेसिकली नाइट्रेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4।
तो हमारे पास नाइट्रो पोजीशन यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो ये क्या बन गया हमारे पास 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्ट इनटू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब इस केस में देखिए सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2OH। अब इस केस में कन्वर्ट किस में करना है बच्चों, बेसिकली 2 पे फिनाइल। हमारे पास 1 2 पे क्या पड़ा है, ये फिनाइल पड़ा है और ये हमारे पास क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। अब इस केस में हमने सबसे पहले क्या डाल दिया है इसके अंदर, इसकी हम क्या डाल दिए बच्चों यहाँ पर थाइनाइल क्लोराइड SOCl2। अब जब SOCl2 डालेंगे तो यहाँ पर Cl किसको रिप्लेस करेगा, OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो इसके साथ अटैच हो जाएगा CH2 के साथ Cl। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ से SO2 गैस निकल गई और हमारे पास HCl गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। फर्दर हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, KCN के साथ कर दीजिए, HCN के साथ कर दीजिए अल्कोहलिक फॉर्म के अंदर। अब जो ये CN है बेसिकली ये भी रिप्लेस कर देगा किसको, Cl को। तो यहाँ पर CN आ जाएगा और KCl हमारे पास बाहर निकल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजाइल साइनाइड, मतलब CH2 के साथ क्या आ गया, ओनली CN। अब इसकी यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H पॉजिटिव के साथ, तो हमारे पास जो CN ग्रुप है यहाँ से, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N वाला ग्रुप है, यहाँ से N रिप्लेस होगा और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, बेसिकली हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, COOH बन जाएगा, मतलब 2 पे यहाँ 1 2 और उसके पास ये क्या पड़ा है, फिनाइल इथेनोइक एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली कन्वर्जन रिएक्शन नंबर 6, इथेनॉल कन्वर्ट इनटू ए प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। ये इथेनॉल है हमारे पास, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, प्रोपेन नाइट्राइल के अंदर। तो प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, CH3CH2CN। सबसे पहले आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखना है, फिर आपने देखना है कि उसके अंदर क्या कैटलिस्ट डालें, क्या हमारे पास इंटरमीडिएट रिएक्शन फॉर्मेशन होगी। अब इस केस में हमने एक कार्बन लेके आना है फर्दर। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके अंदर रेड फास्फोरस डाल देते हैं, उसको हीट कर देते हैं। तो हमारे पास जो I है, I को रिप्लेस कौन, I रिप्लेस किसको करेगा, OH ग्रुप को। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3CH2I। दिस इज ए आइडो इथेन। अब इसको हम फर्दर क्या डाल देते हैं इसके अंदर, पोटासियम साइनाइड अल्कोहलिक फॉर्म के अंदर हीट करेंगे। तो जो हमारे पास CN है वो रिप्लेस कर देगा किसको, I को यहाँ से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज ए प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन रिएक्शन बेसिकली बच्चों, एनालिन कन्वर्ट इनटू ए क्लोरोबेंजीन। एनालिन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर NH2, इसको हम बेंजे एमाइन भी बोलते हैं। अब कन्वर्ट किस में करना है, बेसिकली हमने क्लोरोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट करना, बेंजीन के ऊपर Cl। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कर दी। सोडियम नाइट्राइट प्लस मिनरल एसिड HCl ले लिया, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 से लेकर 278 केल्विन आप ले सकते हो। तो एनालिन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, साल्ट के अंदर। तो ये हमारे पास बन गया N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसके अंदर हमने आगे फर्दर क्या कर दिया, सेंडमेयर रिएक्शन कर दी कि ऊपर क्लोराइड प्लस HCl डाल दिया, तो क्लोरोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है नंबर 8 कि 2 क्लोरोब्यूटेन कन्वर्ट इनटू ए 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब 2 क्लोरो मतलब क्या है, 1 2 3 4। अब ये ब्यूटेन कितने कार्बन होते हैं, 4, 2 पे क्या लगा पड़ा है, क्लोरो। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 क्लोरोब्यूटेन। अब किस में कन्वर्ट करना है, बेसिकली यदि बात करें इसके अंदर 3 और 4 पे, हमारे पास 1 2 3, ठीक है ना। 3 पे भी क्या है मिथाइल, 4 पे भी क्या है मिथाइल, और हेक्सेन का मतलब कितने हैं हमारे पास, कार्बन होंगे 6। अब इस केस में देखिए सबसे पहले, अब ये बेसिकली हमारे पास कौन सी है, वुड्स रिएक्शन है। तो इस केस में हम क्या लेके चलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे हम 2 क्लोरोब्यूटेन के। अब ब्यूटेन से हमारे पास 2 मिथाइल क्रूम में डाइवर्ट हो गया और 2 NaCl बाहर निकल गया। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर देते हैं। तो बेसिकली बच्चों क्या बन जाएगा, CH3CH2, उसके बाद 2 CH के ऊपर हमारे पास मिथाइल ग्रुप और उसके बाद CH2 और CH3 आ गया। तो प्लस क्या निकल गया हमारे पास, NaCl यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो नेम रिएक्शन है ना, उन्हीं के बेस पे ही सारी कन्वर्जन रिएक्शन है। तो सिर्फ आपने मोस्टली थोड़ा समझ के चलना है कि भाई क्या करना है बेसिकली। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है 2 मिथाइल 1 प्रोपेन कन्वर्ट इनटू ए 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो इस केस में क्या पूछा गया बच्चों, प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब है डबल बॉन्ड। अब इस केस में 2 पे क्या पड़ा है हमारे पास, 1 2 पे पड़ा है मिथाइल और 1 पे क्या है हमारे पास, इन है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेसिकली 1 2 पे क्लोरो है, 2 पे ही मिथाइल है और ये प्रोपेन हमारे पास। अब इस केस में हम क्या लेके चले, डबल बॉन्ड है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, मार्कोनिकोव एडिशन करेंगे, मतलब HCl यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो Cl ऐड करने से हमारे पास जो पोजीशन है नेगेटिव पार्ट वाली वो कहाँ पर जाएगी, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो यहाँ पर Cl अटैच हो गया और यहाँ पर जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ पर जाएगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कार्बन। तो यहाँ पर H ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास ये बॉन्ड है, बेसिकली क्लीवेज होगी डबल बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड में डाइवर्ट हो जाएगा। तो क्या बन गया, 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन रिएक्शन है, इथाइल क्लोराइड कन्वर्ट इनटू ए प्रोपेनोइक एसिड। अब इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CH3CH2Cl। सो दिस इज ए इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरो इथेन, इसको हम बेसिकली कहते हैं। अब किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेनोइक के अंदर। तो हमारे पास CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारे पास है प्रोपेनोइक एसिड। अब फर्दर बेसिकली बच्चों देखिए, इसके अंदर हमने कार्बन को इंक्रीज करना है, तो क्या डालेंगे इसके अंदर, KCN डालेंगे, अल्कोहलिक फॉर्म के अंदर उसको हीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा, CH3CH2 और यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में, और C ट्रिपल बॉन्ड एन आ जाएगा। तो दिस इज ए इथाइल साइनाइड। अब इथाइल साइनाइड के अंदर यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH3CH2COOH, दिस इज ए प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है ब्यूटीन। अब ये बेसिकली ब्यूटीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एन ब्यूटाइल आयोडाइड के अंदर। अब ब्यूटीन हमारे पास क्या है, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। 1 पे क्या पड़ा है, बेसिकली डबल बॉन्ड पड़ा है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3 4। अब इस केस में आपने किस में कन्वर्ट करोगे बच्चों, सबसे पहले इसके अंदर परोक्साइड एंटी मार्कोनिकोव रूल ऐड करोगे HBr की प्रेजेंस में। अब जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पर जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कार्बन। तो Br नेगेटिव पार्ट कहाँ पर आएगा, CH2 के साथ, और ये हमारे पास पॉजिटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो क्या बन गया, CH3CH2CH2CH2 और Br। तो 1 ब्रोमो ब्यूटीन बन गया, और हमने बनाना है यहाँ पर एन ब्यूटाइल आयोडाइड। तो इसको हम आगे फर्दर क्या कर देते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम आयोडाइड और एसीटोन। तो आयोडीन हमारे पास बेसिकली यहाँ से क्या है, रिप्लेस करेगा किसको, Br को, और NaBr बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर I आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, CH3CH2CH2CH2I, दिस इज ए एन ब्यूटाइल आयोडाइड। नेक्स्ट वाली हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है, 2-chloropropan कन्वर्ट इनटू ए 1-प्रोपेनोल। अब इस केस में देखिए बच्चों, 2-chloropropan से कन्वर्ट करना है 1-प्रोपो, हमारे पास क्या है, प्रोपेनोल से के अंदर। अब इसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 2-chloropropan, तो CH3CH और CH3, तो 3 कार्बन प्रोपेन बन गया। 2 पे क्या पड़ा है, क्लोरो, तो नंबरिंग कहीं से भी कर लो, तो ये 2-chloropropan। अब किस में कन्वर्ट करना है, बेसिकली 1-प्रोपेनोल के अंदर। अब इसमें आप सबसे पहले क्या डालोगे, अल्कोहलिक KOH डाल देते हैं, तो उसको हम डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन कहेंगे बेसिकली। तो हमारे पास अल्फा कार्बन, ये कौन सा है, ये वाला जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, और ये वाला बीटा। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और यहाँ से फंक्शनल ग्रुप निकलेगा, तो HCl निकल गया और ये डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो क्या बन गई हमारे पास, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। अब इसको यदि फर्दर HBr और परोक्साइड के साथ कर देते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा देते हैं, तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, सब मोस्ट क्वेश्चंस में एंटी मार्कोनिक रूल लग रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट वाला बेसिकली कहाँ पर जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो CH2 के साथ Br जाएगा, और पॉजिटिव वाला किसके साथ जाएगा, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन के आया, अब CH3CH2, यहाँ पर CH2 हो गया, हाइड्रोजन आ गया, फिर CH2 के साथ क्या आ गया, यहाँ पर Br। अब इस केस में हम फर्दर फिर क्या कर देते हैं, एक्वस फॉर्म के अंदर QH करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। OH रिप्लेस करेगा किसको, Br को, तो KBr बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, और ये हमारे पास OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो दिस इज ए 1-प्रोपेनोल, ये हमारे पास बन गया 2-chloropropan से 1-प्रोपेनोल के अंदर। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कन्वर्ट इनटू ए आयोडोफॉर्म, और ये बेसिकली आयोडोफॉर्म टेस्ट भी है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके अंदर देख लीजिए आप। तो हम आप क्या लेके चले यहाँ पर बच्चों, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, बेसिकली CH3CHOH। अब OH ग्रुप आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो, दिस इज ए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ए आयोडीन प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ए NaOH। अब इसको हीट कर देते हैं, तो दिस इज ए आयोडोफॉर्म रिएक्शन या फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट इसको आप कहोगे। तो हमारे पास CH3 के साथ क्या जाएगा,
CH के साथ क्या जाएगा I3। सो दिस इज ए आयोडोफॉर्म, ये हमारे पास है आयोडोफॉर्म। उसके बाद क्या बचा हमारे पास CH3COO Na बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, सोडियम हमारे पास इथेनॉइड। उसके बाद +5 मॉलिक्यूल पे सोडियम आयोडाइड +5 मॉलिक्यूल पे वाटर। तो इसको डायरेक्ट ही आप लर्न कर लीजिए, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू ए पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब क्लोरोबेंजीन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर Cl। अब इस केस में कन्वर्ट किस में करना है, पैरा पे है नाइट्रो, उसके बाद ये बनेगा फिनोल। फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 दोनों को मिला के डाल दिया। तो हमारे पास नाइट्रो की पोजीशन कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर पैरा पे, तो ये हमारे पास बन गया पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब इस केस में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, 15% NaOH मिला देते हैं। सेकंड परसेंट हम क्या करेंगे इसके अंदर, सेकंड केस में डाइल्यूट HCl। तो हमारे पास यहाँ से किसको रिप्लेस करेगा, बेसिकली ये NaCl बाहर निकल जाएगा, OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन रिएक्शन है, 2 ब्रोमोप्रोपेन कन्वर्ट इनटू ए 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 किसके अंदर चेंज करना है, बेसिकली बच्चों 1 ब्रोमोप्रोपेन के अंदर। थोड़ा सा कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आपने ये रिएक्शंस करनी है, बेसिकली आसान पड़ती है हमारे लिए। तो हम क्या लेके चले, CH3CH CH3, 2 पे क्या है हमारे पास ब्रोमो, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। अब इस केस में हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर अल्कोहलिक QH डाल दिया, उसको फर्दर हीट कर देते हैं। तो हमारे पास अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, Br फंक्शनल ग्रुप निकलेगा, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। तो HBr बाहर निकल गया, तो हमारे पास किस में चेंज हो गया, ये बेसिकली एल्कीन के अंदर। तो CH3CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ए प्रोपीन। अब इस केस में यदि एंटी मार्कोनिकोव रूल कर देते हैं HBr के साथ परोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास Br वाला पार्ट कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर पे हाइड्रोजन है अनसैचुरेटेड कार्बन के अंदर। जो पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर क्या है, लेस नंबर पे हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कार्बन। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और Br। तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये 1 ब्रोमो प्रोपेन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 16, क्लोरोइथेन कन्वर्ट इनटू ए ब्यूटेन। क्लोरोइथेन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, बेसिकली ब्यूटेन के अंदर। तो हमारे पास है CH3 CH2 Cl +2 Na। अब इस केस में देखिए बच्चों, यदि हम बात करते हैं ड्राई ईथर, तो ये हमारे पास है वुड्स रिएक्शन, और बेसिकली वुड्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलें, तो 2 NaCl बाहर निकल गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 CH2 CH2 CH3। क्योंकि ये 2 टाइम लेके चल रहे हैं, तो मैंने इसको पूरा खोल के लिख दिया यहाँ पर। तो क्या बन गया, CH3 CH2 1 टाइम, उसके बाद CH2 और उसके साथ CH3, दिस इज ए ब्यूटेन, प्लस क्या निकल गया हमारे पास 2 NaCl। तो नेम ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए वुड्स रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है, वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन कन्वर्ट इनटू ए डाईफिनाइल। अब ये वाली जो रिएक्शन की यदि बात करते हैं, तो डाईफिनाइल वाली बेसिकली बच्चों हमारे पास फिटिंग रिएक्शन है। अब इस केस में बेंजीन लेके चले, Br2 यहाँ पर डाल देते हैं, और आयरन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन के अंदर। यदि इसके अंदर 2 Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 बेंजीन आपस में मिल जाएंगे, इसको डाईफिनाइल या फिर बाईफिनाइल कह देते हैं। प्लस क्या निकलेगा, 2 Na Br बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सारी नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही सारी कन्वर्जन रिएक्शन है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट इनटू ए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर। तो हमारे पास जो टर्सरी ब्यूटाइल होगा बेसिकली, तो यहाँ देखिए सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। तो इस केस में 1 2 3 4, तो कार्बन 4 हैं, तो क्या लिखोगे, ब्यूटाइल, और इसके साथ क्या जुड़ गया, Br। तो दिस इज ए टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इस केस में क्या डाल देते हैं बेसिकली बच्चों, अल्कोहलिक QH डाल देते हैं, उसको हीट करेंगे तो डीहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन होगी। अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, Br, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हमारे पास हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, CH3C, और ये ऊपर इसके मिथाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड किस में आ गया, CH2 में। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 2 पे क्या पड़ा है, मिथाइल, और ये हमारे पास क्या बन गया, 1 प्रोपेन। अब इस केस में आपने फर्दर क्या कर दिया, इस केस के अंदर एंटी मार्कोनिकोव रूल कर दिया, क्योंकि हमने क्या बनाना है, यहाँ पर आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। तो किसकी प्रेजेंस में करोगे, HBr और पेरोक्साइड के साथ। तो हमारे पास HBr को कहाँ पर ऐड करोगे आप, बेसिकली Br को, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर पे क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कार्बन, और ये वाला कहाँ पर जाएगा, बेसिकली इस कार्बन के साथ। तो हमारे पास बन गया CH3CH
और CH2Br और उसके ऊपर CH3। अब देखिए इस केस में आइसोब्यूटाइल क्या बन गया, ये हमारे पास ब्रोमाइड बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि बात करते हैं नंबर 19 की, एनालिन कन्वर्ट इनटू, एनालिन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, फिनाइल आइसोसाइनाइड के अंदर। एनालिन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, बेंजीन के ऊपर NH2। अब इसको हम बेसिकली कार्बोलेमाइन रिएक्शन बोलते हैं या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, बेसिकली हम क्लोरोफॉर्म के साथ, ये हमारे पास CH Cl3 क्लोरोफॉर्म है, प्लस क्या डाल दिया इसके अंदर, एल्कोहलिक QH। अब जैसे ही इसको वार्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड C। दिस इज ए आइसोसाइनाइड, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस आता है, इसको आप क्या बोलोगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl, यहाँ से निकलेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। अब नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है, बेसिकली ब्रोमोबेंजीन कन्वर्ट इनटू ए 2 ब्रोमो एसीटोफिनॉल। अब ब्रोमोबेंजीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर Br। अब एसिटाइल का फॉर्मूला हमारे पास क्लोराइड का CH3 C डबल बॉन्ड Cl। अब इसको बेसिकली हम फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये नेम रिएक्शन है बेसिकली बच्चों। अब इस केस में किसकी प्रेजेंस में करना है आपने, एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए, एनहाइड्रस FeCl3 ले लीजिए। तो हमारे पास यहाँ से Cl और यहाँ से हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन से रिप्लेस होगा, और सिर्फ कौन सा होगा, COCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा इसकी पोजीशन के पास। तो इसको आप क्या बोलोगे, नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2, तो 2 पे ब्रोमो, और ये हमारे पास कार्बन 2 है, तो एसीटोफिनॉल प्लस क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली कन्वर्जन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू ए 2 क्लोरोटोलिन। 2 क्लोरोबेंजीन से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 क्लोरोटोलिन के अंदर। अब ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl। अब इसमें हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, दिस इज ए मिथाइल क्लोराइड। अब किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं यहाँ पर, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये भी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट है अल्काइलेशन रिएक्शन है। तो यहाँ से H और इधर से Cl रिप्लेस होगा, तो मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2, तो 2 पे क्लोरो, और ये क्या बन गया हमारे पास टोलिन, और प्लस क्या निकल गया यहाँ से, बेसिकली HCl बाहर निकल गया। तो ये थी हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेसिकली बच्चों, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके पास जरूर आती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे आप सभी के लिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत। हे गाइस, दिस इज कपिल कादन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर की वो सभी कन्वर्जन रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन है, फिनोल कन्वर्ट टू टोलिन। अब जो फिनोल होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला C6H5OH, या फिर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, दिस इज ए फिनोल। अब फिनोल से हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, टोलिन के अंदर। तो टोलिन हमारे पास बेंजीन के ऊपर CH3, दिस इज ए टोलिन ग्रुप। अब इस केस में यहाँ से OH ग्रुप को रिमूव करने के लिए हम क्या डालेंगे इसके अंदर, जिंक डस्ट। अब जिंक डस्ट को फर्दर हीट कर देते हैं, तो इस केस में हमारे पास OH ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन किसके साथ आ जाएगी, Zn के साथ। तो जिंक ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन वापस कहाँ पर चला जाएगा, बेंजीन के ऊपर। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन आ गई बेंजीन की। अब बेंजीन को यदि हम फर्दर क्या करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हैं। ये हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, मतलब इसमें अल्काइल हैलाइड डाल दिया CH3Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बनेगा इस केस के अंदर, यहाँ से हमारे पास H निकलेगा और यहाँ से Cl, तो मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ। तो ये हमारे पास फर्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन हो गई, फिनोल कन्वर्ट टू टोलिन। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई है। तो सेकंड है हमारे पास क्यूमीन टू फिनोल। अब क्यूमीन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज ए आइसोप्रोपाइल बेंजीन, मतलब हमारे पास बेंजीन के साथ CH CH3 और CH3, तो ये ग्रुप अटैच होगा, दिस इज ए आइसोप्रोपाइल। अब इसके अंदर हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फिनोल के अंदर। तो बेंजीन के ऊपर OH, तो इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन हम कहाँ पर करेंगे, बेसिकली एरियल पार्ट ऑफ दी दिस ग्रुप। अब इस केस में यहाँ से हमारे पास 2 ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगी इस कार्बन के साथ, तो ये आप देख सकते हो। तो दिस इज ए क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब फर्दर इसको हम H पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली बात करें तो इस केस में क्या होगा बच्चों, तो OH ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, और ये हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब एसीटोन हमारे पास बाहर निकल जाएगा। तो ये फिनोल की फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास थर्ड कन्वर्जन रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन टू फिनोल।
अब क्लोरोबेंजीन हमारे पास, बेंजीन के ऊपर क्या लगाना है आपने, Cl। सो दिस इज ए क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से किस में कन्वर्ट करोगे आप, फिनोल के अंदर, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब इस केस में हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेसिकली एल्कलीज कहते हैं। टेम्परेचर लोगे आप 623 केल्विन से लेकर 300 एटमॉस्फेयर। अब इस केस में हमारे पास क्या निकलेगा, HCl यहाँ से बाहर रिमूव हो जाएगा तो ONA ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ। सो दिस इज द नेम ऑफ ए सोडियम फिनोक्साइड। ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए सोडियम फिनोक्साइड। अब इसको फर्दर हम क्या कर देते हैं, इस केस के अंदर HCl के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास NaCl तो बाहर निकल जाएगा और H किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस फिनोल के साथ, मतलब इस फिनोक्साइड के साथ। सो दिस इज ए फिनोल। तो ये हमारे पास बन गई थर्ड कन्वर्जन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रोपेन कन्वर्ट टू प्रोपेन को किस में कन्वर्ट करना है आपने, प्रोपेन टू ऑल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला पे प्रोपेन। आप प्रोपेन का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे क्योंकि जो मोस्टली हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन होती है उसके अंदर पहले रिएक्टेंट लिखिए, उसके साथ साथ आप यहीं पर एक साइड के अंदर अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको लिखिए ताकि आपको इजी हो जाए कि भाई इसमें से क्या निकालना है और क्या इसके अंदर डालना है। तो हमारे पास प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस केस में यदि प्रोपेन टू ऑल की बात करें तो मीथ ईथ प्रोप, तो यहाँ पर 2 पे क्या है, ऑल ग्रुप लगा पड़ा है। तो इसके अंदर फॉर्मेशन करनी है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे बेसिकली। अब यहाँ पर हमारे पास यदि बात करते हैं तो ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो CH3CH और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा हमारे पास, OSO3। अब इस केस में ये CH3 रहेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसको यदि फर्दर वाटर की प्रेजेंस में बॉईल कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ से SO3 बाहर निकलेगा और वाटर के साथ ही रिएक्शन करा दी तो हमारे पास OH ग्रुप अटैच हो गया यहाँ पर। तो ये बन गया CH3CH CH3OH और प्लस H2SO4। दिस इज ए प्रोपेन टू ऑल। ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोपेन टू ऑल। नेक्स्ट जो कन्वर्जन रिएक्शन है, बेंजाइल क्लोराइड टू कन्वर्ट बेंजाइल अल्कोहल। तो काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुकी है ये ऑलरेडी। तो हमारे पास जो बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर CH2Cl। अब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए बेंजाइल क्लोराइड। अब इसकी जो रिएक्शन आप करोगे किसकी प्रेजेंस में करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस की प्रेजेंस में। तो हमारे पास बेसिकली यदि इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने से हमारे पास यहाँ से बेसिकली क्या निकलेगा बच्चों, NaCl यहाँ से निकल जाएगा, OH ग्रुप रिप्लेस कर देगा किसको, Cl को। तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर CH2 तो पहले ही ऑलरेडी था तो OH ग्रुप यहाँ पर किसको रिप्लेस कर गया, Cl को। तो NaCl बाहर निकल गया, सो दिस इज ए बेंजाइल अल्कोहल। तो सिंपल सी रिएक्शन थी, बेंजाइल क्लोराइड कन्वर्ट इनटू ए बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास जो 6 रिएक्शन है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड है कि इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू ए प्रोपेन 1 ऑल। आपने किस में कन्वर्ट करना है इसको, प्रोपेन 1 ऑल के अंदर। अब इस केस में हमारे पास देखिए कि क्या है, हम क्या लेके चले, मिथेनॉल लेके चले, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमारे पास 2H। तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इस केस में हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, दिस इज ए इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये हमारे पास CH3CH2 MgCl, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव। अब जो पार्शियल नेगेटिव है बेसिकली अटैक किसके ऊपर करेगा, इस कार्बोकैटायन के ऊपर इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। ये हमारे पास किसकी प्रेजेंस में करोगे आप, ड्राई ईथर की। तो ये हमारे पास प्रोपेन है यहाँ से, ठीक है, याद रखना आपने। अब इस केस में हमारे पास जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, CH3 ये वाला CH2 और उसके साथ क्या अटैच हो गया यहाँ पर, CH2 और उसके साथ है O और MgCl, क्योंकि ये बेसिकली एडिशन प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। यदि फर्दर इसको वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास MgCl, यहाँ से देखो MgCl OH तो बाहर निकलेगा और एक H इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH2O ऑलरेडी पहले था तो उसको एक H ही दिया ओनली। तो हमारे पास क्या बन गया, प्रोपेन 1 ऑल बन गया। प्लस क्या निकल गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड बाहर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट भी हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही रिलेटेड है, 7th नंबर कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू ए 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अब इस केस में सबसे पहले आप क्या देखोगे, देखिए इस केस के अंदर हमारे पास प्रोपेनॉन लेके चलते हैं। प्रोपेनॉन का फार्मूला क्या है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर मिथाइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर क्या है हमारे पास, कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन ब्रेक करेगा यहाँ से बॉन्ड तो नेगेटिव चार्ज। तो किसकी प्रेजेंस में करनी है, सिंपल वे में याद रखना, ड्राई ईथर।
तो ड्राई ईथर की हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली या तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड एजेंट वाली है या वुड्स रिएक्शन है। अब इस केस में ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा क्योंकि एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। तो सी के साथ क्या है, 2 CH3, 2 मिथाइल ग्रुप पड़े हैं, उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप और ऐड हो गया CH3 वाला, और ऑक्सीजन के साथ क्या बन गया हमारे पास MgBr इधर चला गया। दिस इज ए एडिशन प्रोडक्ट। अब इसको फर्दर हम क्या कर देते हैं, वाटर की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्ट करा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से MgBrOH बाहर निकलेगा और H पॉजिटिव इसके साथ आ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया 1 2 3। तो 2 पे मत पड़ा है यहाँ पर मिथाइल, और कार्बन कितने हैं 3, तो क्या लिखोगे 2 मिथाइल प्रोप 2 ऑल। ये हमारे पास फॉर्मेशन आ जाती है इसके अंदर। क्लियर होगी ये रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन 8 नंबर, फिनोल कन्वर्ट टू ए सैलिसिलिक एसिड। तो फिनोल का फार्मूला हमारे पास बेसिकली क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर OH। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया। तो बेसिकली इस केस में देखिए तो किसकी प्रेजेंस में करोगे आप इसको, फर्स्ट NaOH प्लस हीट करेंगे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो हमारे पास COO ग्रुप किसके पास आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकेंड स्टेप में आपने H पॉजिटिव किया तो हमारे पास यहाँ पर H ऐड हो गया। तो दिस इज ए सैलिसिलिक एसिड। इसको आप क्या बोलोगे, सैलिसिलिक एसिड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये भी। प्रोपेन 1 ऑल कन्वर्ट इनटू ए प्रोपेन 2 ऑल, 1 से 2 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या है CH3 CH2 CH2 OH। दिस इज ए प्रोपेन 1 ऑल। अब इस केस के अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं हम, ठीक है ना, उसको फर्दर हीट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हमारे पास क्या होगा बेसिकली बच्चों, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अल्फा होता है, ये वाला कार्बन बीटा। तो बीटा में से हाइड्रोजन रिप्लेस होगी और हमारे पास अल्फा में से क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस होगा। तो क्या बनेगा इस केस के अंदर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको यदि फर्दर वाटर ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए H2SO4, तो हमारे पास अब यहाँ पर बेसिकली मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल की बात करेंगे। तो हमारे पास H पॉजिटिव OH में क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ। तो OH नेगेटिव वाला किसके साथ जाएगा, लेस नंबर ऑफ ए कार्बन विद अनसैचुरेटेड, तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर पॉजिटिव वाला किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ। तो दिस इज ए प्रोपेन 2 ऑल, ये हमारे पास बन गया प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट जो कन्वर्जन रिएक्शन हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिनोल कन्वर्ट टू ए एसीटोफिनोल। अब फिनोल का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन के ऊपर OH, किसकी प्रेजेंस में करोगे, जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट बेसिकली क्या करता है, यहाँ से OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, तो हमारे पास डायरेक्ट ही हीट करने से बेंजीन आ जाएगा। अब इस केस में हमने क्या कर दिया, फर्दर आगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कर रहे हैं एस्टाइलेशन वाली, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड हो Cl। सो दिस इज ए मीथित एसिटाइल क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में करोगे, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ फर्दर हीट कर देते हैं, या फिर एनहाइड्रस क्या ले सकते हैं, FeCl3। तो हमारे पास यहाँ से H रिप्लेस होगा बेंजीन से और इधर से Cl, तो ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। सो दिस इज ए एसीटोफिनोल। नेक्स्ट वाली जो कन्वर्जन रिएक्शन है बेसिकली बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिनोल कन्वर्ट इनटू एनिशोल। अब फिनोल हमारे पास बेसिकली क्या होता है, OH ग्रुप, NaOH इसके अंदर डाल देते हैं तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, उसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो गया, Na। यहाँ से हाइड्रोजन निकला और इधर से OH, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो सोडियम फिनोक्साइड की फॉर्मेशन आ गई। अब फर्दर यदि इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, दिस इज ए हमारे पास मिथाइल आयोडाइड। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ से Na तो बाहर निकल जाएगा और CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। सो बेंजीन के ऊपर OCH3, दिस इज ए एनिशोल। इसको आप क्या बोलोगे, एनिशोल या फिर मिथोक्सी बेंजीन। ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आ गई, मिथोक्सी बेंजीन की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये रिएक्शन सारी। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिकली इथेनॉल टू ए प्रोपेन 2 ऑल। इथेनॉल से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रोपेन 2 ऑल के अंदर। तो इथेनॉल का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, सबसे पहले CH3 CH2OH, दिस इज ए इथेनॉल। अब कन्वर्ट किसके अंदर करना है, हमने यहाँ पर CH3 CHOH और CH3 के अंदर, प्रोपेन 2 ऑल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे इसके अंदर, बेसिकली यदि बात करें तो हमारे पास कॉपर पाउडर डाल दिया 573 केल्विन पर, तो अल्कोहल डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर। तो CH3 CH और डबल बॉन्ड OH, दिस इज ए इथेनल। ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनल में। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर डाल देते हैं। तो हमारे पास बेसिकली एक CH3 ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा और इस केस में क्या बनेगा, हमारे पास CH3 CHOH और ये CH3, दिस इज ए प्रोपेन 2 ऑल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है एनिलीन टू ए फिनॉल। एनिलीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर NH2।
अब इसके अंदर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले फिनोल बनाना है। फिनोल कैसे बनेगा? बेंजीन के ऊपर OH। तो एनालिन लेके चले। एनालिन का में क्या डाल दिया हमने? सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl मिनरल एसिड। डाइजोटाइजेशन कर देते हैं कोल्ड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है ना, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड Cl नेगेटिव। NN के साथ क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड और Cl नेगेटिव। अब इसको फर्दर यदि हम क्या कर दे, पानी के साथ गर्म कर देते हैं तो हमारे पास N2 और Cl ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? बेसिकली फिनोल के अंदर। तो ये हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर? फिनोल। तो क्या रिएक्शन थी हमारे पास? एनालिन कन्वर्ट इनटू ए फिनोल। तो लिटिल बिट प्रैक्टिस करनी है आपने, वैसे मुश्किल नहीं है बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है इसके अंदर फिनोल कन्वर्ट इनटू, फिनोल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन के अंदर। अब सबसे पहले फिनोल का फार्मूला देखिए, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? 2 हाइड्रोक्सी, ये 1 और 2, क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस पहले देंगे। तो हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी और ये एसीटोफिनोन, C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमने इसके अंदर क्या डाल दिया फिर? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। दिस इज ए एसिटाइल मीथ ईथ एसिटाइल क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में करेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट। बेसिकली यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो LCl3 के साथ कर देंगे, एनहाइड्रस के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? यहाँ से H रिप्लेस होगा इस बेंजीन से और इधर से Cl, और ये CO CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन से। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से 1 2। तो 2 पे क्या पड़ा है? हाइड्रोक्सी, और बाकी क्या बन गया? मीथ ईथ एसीटोफिनोन बन गया, कीटोन ग्रुप आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिनोल कन्वर्ट टू बेंजीन। फिनोल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? बेंजीन के अंदर। तो फिनोल का फार्मूला हमारे पास बेसिकली क्या है? बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में करेंगे तो जिंक बेसिकली क्या कर देगा? यहाँ से इस ऑक्साइड को हटा देगा, तो हमारे पास ZNO निकल गया। तो डायरेक्ट ही क्या बना दिया? यहाँ पर बेंजीन की फॉर्मेशन आ गई। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली यदि बात करें इसकी। नेक्स्ट हमारे पास है फिनोल कन्वर्ट इनटू ए 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। अब फिनोल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? बेसिकली 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल के साथ। अब इस रिएक्शन के अंदर देखिए फिनोल का फार्मूला हमारे पास क्या है? बेसिकली बेंजीन के ऊपर OH। अब इसमें हमने क्या डाल दिया? 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए Br2। अब ये Br2 बेसिकली कहाँ पर पोजिशन अटैक करेगा? बेसिकली बच्चों 2 पे, उसके बाद 4 पे और उसके बाद 6 पे। तो हमारे पास क्या बन गया? यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये 4 आ गया ये। तो हमारे पास क्या बन गया? 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल प्लस क्या निकल गया? 3HBr बाहर निकल गया। तो ये थी हमारे पास जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कन्वर्जन कराई है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट थिंग लेके आएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत। हे गाइस, दिस इज कपिल का दिन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की वो सभी कन्वर्जन रिएक्शंस आज डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन है, बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू बेंजेल्डिहाइड। तो सबसे पहले देखिए बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप। तो इन कन्वर्जन रिएक्शन में आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि रिएक्टेंट आपके पास क्या है और प्रोडक्ट आपने क्या बनाना है। फर्दर स्टेप आप इन बिटवीन आपने फिर देखना है कि कौन सा कैटलिस्ट यूज करोगे आप। तो बेंजोइक एसिड हमारे पास बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप, और बेंजेल्डिहाइड हमारे पास क्या है? बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। अब इस केस में हमने सबसे पहले क्या डाला? यहाँ पर SOCl2 डाल लो, PCl5 डाल लो। तो ये केस क्या होगा हमारे पास? यहाँ से OH ग्रुप रिप्लेस होगा और उसके साथ क्या चला जाएगा? यहाँ पर Cl। तो ये हमारे पास क्या बन गया? बेंजीन के ऊपर COCl। अब इसकी फर्दर आपने रिडक्शन कर देते हैं यहाँ पर, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? रोजनमंड रिडक्शन। H2 डाल दिए यहाँ पर इन दी प्रेजेंस ऑफ ए PD और BSO4। तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बनेगा? बेंजेल्डिहाइड यहाँ पर आपके लिए बन जाएगा। सेकेंड हमारे पास है कि इथाइल बेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। इथाइल बेंजीन लेके चले, अब बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इथाइल बेंजीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH2CH3।
अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, बेसिकली KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, उसको फर्दर हीट कर दिया तो ये ऑक्सीडाइज करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बेंजीन के ऊपर CO नेगेटिव और K पॉजिटिव। अब इस केस में हमने फर्दर क्या किया, इसको हाइड्रोलिसिस कर दिया, हाइड्रोनियम आयंस H पॉजिटिव दे दिया तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर, बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है, थर्ड वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोपेनॉन कन्वर्ट इनटू ए प्रोपेन। प्रोपेनॉन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर। प्रोपेनॉन हमारे पास कीटोन ग्रुप है, तो यहाँ पर देखिए प्रोपेनॉन का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। अब इसकी हमने फर्दर क्या कर दी, रिडक्शन कर दी यहाँ पर सोडियम बोरोन हाइड्राइड के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से क्लीवेज होगी किसकी, बेसिकली इस डबल बॉन्ड की, और इसके साथ यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा CH3CH, एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया एक ऊपर, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हुआ, रिडक्शन कर रहे हैं तो CH3CHOH और CH3। अब फर्दर यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। अब प्रोपीन बनाना है, अब H2SO4 बेसिकली क्या करेगा, अल्फा कार्बन से तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करेगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी को बाहर निकालेगा, तो हमारे पास क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ए प्रोपीन। तो प्रोपेनॉन से कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट ही किसके अंदर, प्रोपीन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है बेसिकली नंबर 4, एसिटिक एसिड कन्वर्ट इनटू मीथेन। अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CH3COOH, दिस इज ए एसिटिक एसिड। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, एल्कली बेस डाल देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ONA ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, CH3CO नेगेटिव Na। अब इसके अंदर फर्दर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर NaOH और प्लस क्या डाल दिया, CO, दिस इज ए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और यहाँ से इसको एक हाइड्रोजन मिल जाएगी तो मीथेन में कन्वर्ट हो गया, प्लस क्या निकल गया यहाँ से Na2CO3, या फिर आप बाहर निकाल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये बेसिकली। नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन हमारे पास है इथाइन कन्वर्ट इनटू इथेनॉल। इथाइन हमारे पास क्या है, बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसके अंदर हमने बेसिकली क्या डाल दिया, यहाँ पर मरकरी सल्फेट प्लस H2SO4, या फिर वाटर मॉलिक्यूल डाल सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, क्लीवेज होगी, तो ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन मिलेगी, तो CH2 CH के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर OH, एक H तो वाटर का यहाँ पर चला गया बेसिकली, और एक OH कहाँ पर आ गया, ऊपर। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है हमारे पास। अब इसमें हमने क्या करना है, टोटोमेरिज्म करना है, 1,3 पोजीशन पर हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे आप। तो इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर 1 पोजीशन पर, तो CH3CH, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास, एल्डिहाइड, दिस इज ए इथेनॉल। नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन हमारे पास है इथेनॉल कन्वर्ट इनटू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए CH3CHO, दिस इज ए इथेनॉल। अब हमने चेंज किसमें करना है, 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे क्या पड़ा है OH, और बाकी ब्यूटेनॉल कार्बन कितने होंगे, 4, एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये हमारे पास CHO ग्रुप लगा दिया। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, डाइल्यूट NaOH के साथ कर देते हैं, तो हमारे पास बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर CH3CH के ऊपर OH ग्रुप यहाँ से मिलेगा, और CH2 और CHO, दिस इज ए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू ए बेंजोफिनोन। अब बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CHO। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये डायरेक्ट ही हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, तो बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप आ गया। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। अब ये Cl रिप्लेस करेगा किसको, यहाँ से OH ग्रुप को, तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर COCl। अब इसमें हमने फर्दर क्या डाल दिया, एक तो बेंजीन डाल दी। अब बेंजीन डालने से हमारे पास ये फ्रीडल क्राफ्ट बेसिकली कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर एनहाइड्रस FeCl3 के साथ। तो हमारे पास यहाँ से HCl बाहर निकलेगा और ये बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन अटैच हो जाएगा, तो दिस इज ए बेंजोफिनोन। ये हमारे पास क्या बनेगा, बेंजोफिनोन। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन इसी के अंदर है, टोलिन कन्वर्ट इनटू ए बेंजोइक एसिड। टोलिन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर। तो बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप को हम बेसिकली क्या कहते हैं, टोलिन कहते हैं। अब इसमें हमने क्या डाल दिया बेसिकली बच्चों, एसिडिक KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो भी कौन सा, स्ट्रॉन्ग वाला। तो ये डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप, दिस इज ए बेंजोइक एसिड के अंदर।
नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शंस रहेगी नंबर 9 कि मिथाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड। मिथाइल ब्रोमाइड को आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर। तो मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला हमारे पास CH3Br होगा, इसको हम मिथाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। और कन्वर्ट किस में करेंगे, एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड के अंदर। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, KCN पोटासियम साइनाइड। तो KBr यहाँ से निकलेगा, CN इसके साथ अटैच हो जाएगा मिथाइल ग्रुप के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसके अंदर हम फर्दर क्या कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल डाल देते हैं। तो हमारे पास रिडक्शन कर दी हमने यहाँ पर, पार्शियल रिडक्शन। तो किस में कन्वर्ट होगा, CH3CONH2 के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इथेन अमाइड के अंदर हमने वाटर मॉलिक्यूल डाला, तो डायरेक्ट ही हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटिक एसिड के अंदर। CH3COH प्लस क्या निकल गया यहाँ से, अमोनिया मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए। नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन हमारे पास है एसीटोफिनोन कन्वर्ट इनटू ए बेंजोइक एसिड। एसीटोफिनोन क्या होता है, बेसिकली बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप। आप किसकी प्रेजेंस में करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम के अंदर लेके चले, तो डायरेक्ट ही बच्चों क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। तो ऐसी रिएक्शंस को आपने देखना है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के डायरेक्ट ही क्या बन जाएगा, हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एनालीन के अंदर। तो बेंजोइक एसिड हमारे पास बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, अमोनोलिसिस कर दी हीट के साथ। तो यहाँ से हमारे पास OH ग्रुप निकलेगा और उसके साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास NH2, और इधर से OH और इधर से H। तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए CONH2, दिस इज ए हमारे पास बेंजे अमाइड। अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, यदि बात करें बच्चों, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करेंगे, Br2KOH डाल देंगे, तो CO ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, NH2। दिस इज ए एनालिन की फॉर्मेशन यहाँ पर हमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन ब्रोमोमीथेन कन्वर्ट टू इथेनॉल। अब ब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला हमारे पास CH3Br। अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, बेसिकली बच्चों, पोटासियम साइनाइड। अब यहाँ से KBr बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट और CN अटैच हो जाएगा इसके साथ, तो CH3CN। अब इसके अंदर हमने हाइड्रोनियम आयंस डाल दिया, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, डायरेक्ट ही इथेनोइक एसिड। अब इसके अंदर फर्दर रिडक्शन कर देते हैं, रिडक्शन करने से हमारे पास क्या बनेगा, इथेनॉल। तो CH3CH2OH, और ये हमारे पास क्या बन गया, डायरेक्ट ही इथेनॉल बन गया। तो स्टेप बाय स्टेप समझना है आपने, क्योंकि सभी रिएक्शन के अंदर आपने जोड़ तोड़ लगाना है बेसिकली बच्चों, कन्वर्जन रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन कन्वर्ट इनटू मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। मेटा पोजीशन पे लेके जाना है नाइट्रो को। अब इस केस में बेंजीन हमारे पास क्या है, बेसिकली ये स्ट्रक्चर होगा। इसमें हम फ्रीडल क्राफ्ट कर देते हैं एल्काइलेशन CH3Cl के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस। अब यहाँ से H रिप्लेस होगा बेसिकली और उसके साथ HCl बाहर निकलेगा और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन की रिंग के साथ। तो ये हमारे पास बन गया टोलिन। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 डाल दिया। अब इस केस में बेसिक मीडियम के अंदर तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। अब इसमें हमने क्या डाला, यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 या कंसनट्रेटेड HNO3। तो पोजीशन हमारे पास कहाँ पर जाएगी, नाइट्रो की मेटा पोजीशन पर, क्योंकि ये बेसिकली माइनस इंडक्टिव इफेक्ट को शो कर रहा है। कौन सा, हमारे पास ये जो ग्रुप पड़ा है बेंजोइक एसिड वाला। तो क्या बनेगा, हमारे पास मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हमें यहाँ से प्राप्त होगी। नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन हमारे पास है बेंजीन कन्वर्ट इनटू ए पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बेंजीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेसिकली पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड के अंदर। अब बेंजीन हमारे पास बेसिकली बच्चों ये स्ट्रक्चर होगा, तो फ्रीडल क्राफ्ट कर देते हैं इसके अंदर एल्काइलेशन। तो CH3Cl डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, यहाँ से H और इधर से Cl बाई प्रोडक्ट निकलेगा, तो मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके पास, बेंजीन के साथ। अब इस केस में हम कंसनट्रेटेड H2SO4 या कंसनट्रेटेड HNO3 डाल देते हैं, तो नाइट्रो पोजीशन हमारे पास कहाँ पर जाएगी, पैरा पे, क्योंकि ये हमारे पास प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। अब इस केस में हमने क्या किया, एल्केलाइन KMnO4 डाल देते हैं। तो एल्केलाइन KMnO4 हमारे पास क्या है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप और ये नाइट्रो ग्रुप है, ऑलरेडी है ही था। तो हमारे पास क्या बन गया, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4। तो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन आपको यहाँ से प्राप्त होगी। नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन हमारे पास है इथेनॉल कन्वर्ट इनटू ए प्रोपेनॉन। अब कीटोन ग्रुप के अंदर चेंज करना है, एल्डिहाइड ग्रुप लेके चलेंगे। तो हमारे पास है CH3CHO।
अब इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या डाल दिया, ग्रिग्नार्ड रेजेंट इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट हमारे पास क्या है यहाँ पर, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या डाल दिया बच्चों, यहाँ पर वाटर प्लस H पॉजिटिव। तो हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट बनेगा, बेसिकली जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH, और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, OH और CH3। अब इसको यदि हम जोन्स रेजेंट डाल देते हैं, CrO3 डाल देते हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास CH3 बन जाएगा। दिस इज ए प्रोपेनॉन। उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, बेंजीन कन्वर्ट इनटू ए मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन। कि बेंजीन को आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन के अंदर। तो बेंजीन लेके चले, कंसनट्रेट H2SO4 डाल दिया, NO3, तो पोजीशन कहाँ पर जाएगी, नाइट्रो के ऊपर। तो हमारे पास क्या बन गया, नाइट्रो बेंजीन। अब इसमें आपने क्या डाल दिया यहाँ पर, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हमारे पास COCH3 ग्रुप कहाँ पर जाएगा, मेटा पोजीशन पर, क्योंकि जो हमारे पास NO2 ग्रुप है, दिस इज ए माइनस इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा, तो डायरेक्ट पोजीशन कहाँ पर जाएगी, हमारे पास मेटा पे। तो HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, सो दिस इज ए मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन बन जाएगा। तो ये थी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत। हे गाइस, दिस इज कपिल कादियान, वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर एमाइंस की वो सभी कन्वर्जन डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन है, नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट इनटू एनालिन, तो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आ चुकी है ऑलरेडी। तो नाइट्रोबेंजीन हमारे पास बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप, दिस इज ए नाइट्रोबेंजीन। अब इसकी हम फर्दर क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए आयरन HCl, या फिर हम SnHCl के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ही हमारे पास नाइट्रोबेंजीन से कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एनालिन के अंदर। तो रिडक्शन की हमने यहाँ पर, तो रिडक्शन करने से हमारे पास क्या आ गया, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। सेकेंड कन्वर्जन रिएक्शन हमारे पास है इथेनोइक एसिड कन्वर्ट इनटू मीथेन एमाइन। अब इस केस में सबसे पहले आप जानोगे कि जो हमारे पास इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। अब कन्वर्ट किस में करना है, मीथेन एमाइन के अंदर। तो मीथेन एमाइन हमारे पास क्या होगा, CH3NH2। अब यहाँ पर कार्बन हमारे पास 2 हैं, यहाँ पर कार्बन ओनली क्या रह गया, 1। तो इसका मतलब एक कार्बन की रिडक्शन हुई यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले रिएक्शन कर दी PCl5 के साथ कर लीजिए, या फिर SOCl2 के साथ। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से हमारे पास बेसिकली OH ग्रुप रिप्लेस होगा और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पर Cl। तो क्या बन गया हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड OCl। तो यहाँ से हम इसको क्या बोलेंगे, मीथीत एसिटाइल क्लोराइड। अब इसके अंदर हमने फर्दर क्या डाल दिया, अमोनिया डाल दिया, अमोनोलिसिस रिएक्शन कर दी। अमोनिया यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से हमारे पास बेसिकली यदि बात करें, H निकलेगा HCl के साथ, तो HCl बाहर निकल गया, तो NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा इसके साथ। तो हमारे पास क्या बन गया इस केस के अंदर, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज ए इथेन एमाइन। ये हमारे पास इथेन एमाइड बोलेंगे क्योंकि ये O ग्रुप भी है ऊपर, तो इथेन एमाइड। अब इसके अंदर हम फर्दर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक नेम रिएक्शन आ जाती है, दिस इज ए होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, बेसिकली Br2KOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ से ये कार्बन को रिप्लेस कर देंगे, तो इस केस में हमारे पास CH3NH2, दिस इज ए मीथेन एमाइन। तो डायरेक्ट ही हमने क्या कर दिया, इसके अंदर इथेनोइक एसिड को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, मीथेन एमाइन के अंदर। जो हमारे पास थर्ड कन्वर्जन रिएक्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेंजीन कन्वर्ट इनटू एनालिन। अब बेंजीन हमारे पास बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एनालिन के अंदर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड HNO3। अब इस केस में नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास ऊपर बेंजीन के ऊपर NO2। अब इसकी हमने फर्दर फिर क्या कर दी, रिडक्शन, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन को डायरेक्ट ही रिडक्शन करके किसकी प्रेजेंस में, आयरन और HCl की, तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, डायरेक्ट ही एनालिन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली कन्वर्जन रिएक्शन नंबर 4 की बात करें कि ब्रोमोमीथेन कन्वर्ट इनटू इथेनॉल। अब ब्रोमोमीथेन हमारे पास क्या होती है, CH3Br, दिस इज ए ब्रोमोमीथेन।
अब इसके अंदर कन्वर्ट करना है आपने किसके अंदर बेसिकली बच्चों, CH3CH2OH इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप किसके साथ करोगे, KCN के साथ कर दीजिए या फिर HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड। तो इस केस में HBr बाहर रिमूव होगा और CN रिप्लेस कर देगा किसको, Br को। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस केस में यदि हम इसकी फर्दर क्या कर देते हैं, रिडक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो निकल प्लेटिनम प्लेडियम उसके अंदर हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH2 और उसके साथ क्या आ जाएगा, NH2। अब इस केस में फर्दर हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, बेसिकली यदि बात करें सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज ए नाइट्रस एसिड HNO2। तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बन जाएगा, इथेनॉल CH3CH2OH। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली, इसको भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट वे में देखना है। नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन हमारे पास है एनालिन कन्वर्ट इनटू 1,3,5 ट्राईब्रोमोबेंजीन। अब बेसिकली सबसे पहले देखिए किसमें कन्वर्ट करना है, 1,3,5 ट्राईब्रोमोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्या लेके चलेंगे हम यहाँ पर, एनालिन। एनालिन क्या होता है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। अब इसकी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं Br2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो Br3 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी, Br की 2, उसके बाद हमारे पास 4 और 6 पर NH2 ग्रुप एज इट इज ऊपर रहेगा। अब इस केस में हम फर्दर यदि क्या कर दें, इसकी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं किसकी प्रेजेंस में, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। तो ये हमारे पास जो NH2 ग्रुप पड़ा है एनलीन वाला ग्रुप, ये किस में चेंज हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में N ट्रिपल बॉन्ड Cl। तो इस केस में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर H2SO4 प्लस पानी डाल दिया। तो ये हमारे पास बेसिकली किसको रिप्लेस कर देगी, यहाँ से N2Cl को रिप्लेस कर देगी। तो बेंजीन के ऊपर Br, Br और Br। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, कहीं से मर्जी कर लो, 1 2 3 4 5। तो क्या बन गया हमारे पास 1,3,5 ट्राईब्रोमोबेंजीन। तो एनालिन कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट हो गया, 1,3,5 ट्राईब्रोमोबेंजीन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है एनालिन कन्वर्ट इनटू ए फिनॉल। एनालिन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेसिकली फिनॉल के अंदर। तो हमारे पास एनालिन का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन के ऊपर NH2। इसमें हमने क्या डाल दिया, नाइट्रस एसिड डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। तो ये हमारे पास डाइजोटाइजेशन है। तो एनालिन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सीधा ही हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर। बेंजीन के ऊपर N2Cl नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। अब यदि इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन हो गई हमारे पास एनालिन कन्वर्ट इनटू ए फिनॉल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू एनालिन। बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेसिकली एनालिन के अंदर। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप, दिस इज ए बेंजोइक एसिड। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, अमोनोलिसिस कर दी, उसको हीट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास OH ग्रुप रिप्लेस होगा और यहाँ से H, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ। तो बेंजीन के ऊपर CONH2। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए बेंजीन एमाइड। अब इसके अंदर फर्दर फिर नेम रिएक्शन हमारे पास, कार्बन को रिमूव करना है यहाँ से, ऑक्सीजन को रिमूव करना है, तो वो कौन करेगा, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो नेम रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में होती है, Br2QH की। तो NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ। तो ये बन गया हमारे पास बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू एनालिन, बेंजीन के ऊपर NH2। नेक्स्ट है कन्वर्जन रिएक्शन बेसिकली हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कन्वर्ट इनटू ए फिनॉल। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर N2Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा। अब इस केस में यदि वार्म वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं, इसको हीट कर देते हैं पानी को, तो डायरेक्ट ही हमारे पास OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसके साथ फिनॉल में कन्वर्ट हो गया, प्लस क्या निकलेगा HCl, प्लस क्या निकलेगा इस केस के अंदर N2 गैस। और ये MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस यहाँ से रिमूव होगी, तो नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिमूव होगी। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड कन्वर्ट इनटू ए इथाइल एमाइन। अब मिथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इथाइल एमाइन के अंदर। तो मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास CH3Cl। अब कन्वर्ट किसके अंदर करना है, इथेन एमाइन CH3CH2NH2। अब ये हमारे पास क्या, इथाइल एमाइन। अब इस केस में हमने क्या डाल दिया, अल्कोहलिक KCN डाल देते हैं या फिर HCN डाल देते हैं। तो यहाँ से KCl तो बाहर रिप्लेस निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट और CN अटैच हो जाएगा इस मिथाइल ग्रुप के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N।
अब इसकी फर्दर क्या कर देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमारे पास क्या बनेगा, डायरेक्ट ही प्राइमरी एमाइन, तो CH3 CH2 NH2 की फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है टोलिन कन्वर्ट इनटू पैराटोल्यूडाइन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पैराटोल्यूडाइन का पहले तो स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में 1 मार्क्स में पूछा भी गया है। बेंजीन के ऊपर CH3 और NH2 ग्रुप होता है, तो पैरा पे क्या है हमारे पास टोल्यूडाइन, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पैराटोल्यूडाइन। अब टोल्यून लेके चले, हमारे पास टोल्यून का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3, या इसको हम मिथाइल बेंजीन भी कह देते हैं। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, तो नाइट्रो की पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी, बेसिकली हमारे पास पैरा पे। अब इसकी हम फर्दर क्या कर देते हैं, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ए FeHCl या फिर SnHCl, तो हमारे पास NH2 ग्रुप को रिप्लेस कौन करेगा, यहाँ पर रिडक्शन हो गई तो H आ जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास पैराटोल्यूडाइन के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, तो आपने इसको अच्छी वे से देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट इनटू एस्टेनाइड। अब इस केस में नाइट्रोबेंजीन बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप। अब इसकी फर्दर आपने बच्चों क्या कर दी, रिडक्शन कर दी भाई। रिडक्शन क्या है हमारे पास, SnHCl के साथ कर लो या फिर FeHCl के साथ कर लो, तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए एनालीन बन गया। एनालीन में हमने क्या डाल दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको मैंने खोल के बोल दिया आपको, तो ये हमारे पास है एसिटिक एनहाइड्राइड। किसकी प्रेजेंस में करोगे, प्राइडीन की प्रेजेंस में करोगे, तो यहाँ से हमारे पास H रिप्लेस होगा और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, COCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर NH COCH3, दिस इज ए हमारे पास क्या बनेगा, एस्टेनाइड। ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट इनटू एस्टेनाइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास एनालीन कन्वर्ट इनटू बेंजाइल अल्कोहल। अब बेंजाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या लेके चले, एनालीन लेके चले, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। अब इसकी हमने डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं बच्चों, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए या फिर 273 से 278 केल्विन। तो हमारे पास क्या बन गया, साल्ट बन गया, दिस इज ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव या फिर N ट्रिपल बॉन्ड Cl नेगेटिव। अब इसके अंदर फर्दर हमने इसको हीट कर दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर। अब इस केस में इसको रिमूव करेगा, तो रिमूव करने से हमारे पास ओनली क्या हो गया, बेंजीन। अब इसके अंदर हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हैं यहाँ पर CH3Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, यहाँ से H रिप्लेस होगा, HCl बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट और मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ, तो ये क्या बन गया हमारे पास, टोलिन। अब इस केस में हमने क्या कर दिया, इसकी क्लोरीनेशन कर दी इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट HNO की प्रेजेंस में। टेम्परेचर लिया आपने 383 केल्विन, तो यहाँ से H और इधर से Cl रिप्लेस होगा और एक Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास बेंजीन के ऊपर CH2Cl, दिस इज ए बेंजाइल क्लोराइड, ये क्या बन गया, बेंजाइल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन आप किसकी प्रेजेंस में कर दोगे, आप फर्दर एक्वस QH के साथ, तो यहाँ से OH रिप्लेस करेगा किसको, Cl को, और KCl बाय एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर CH2OH आ जाएगा। सो दिस इज ए बेंजाइल अल्कोहल के अंदर ये बेसिकली कन्वर्ट हो गया। तो ये कन्वर्जन रिएक्शन बेसिकली वैसे तो सिंपल है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले नेम रिएक्शंस को क्लियर करना है अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है 3 मिथाइल एनालिन इंटू 3 नाइट्रोटोलिन। तो 3 मिथाइल एनालिन को कन्वर्ट करना है बेसिकली किसके अंदर, 3 नाइट्रोटोलिन के अंदर। तो इस केस के अंदर हमारे पास देखिए सबसे पहले 3 मिथाइल एनालिन क्या होगा, तो ये बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप इधर लगा पड़ा है और ये हमारे पास CH3। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3, तो 3 पे क्या हो गया हमारे पास मिथाइल और ये क्या बन गया हमारे पास एनालिन। अब इस केस में हम क्या कर देते हैं, सोडियम नाइट्राइट प्लस हमारे पास HBF4 डाल देते हैं, टेम्परेचर 273 से लेकर 278 केल्विन। अब इस केस में क्या होगा, जो NH2 ग्रुप है इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा हमारे पास बेसिकली N2 और BF4 नेगेटिव, मतलब डाइजोटाइजेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर इसको हीट कर देते हैं हम किसकी प्रेजेंस में, सोडियम नाइट्राइट और कॉपर की प्रेजेंस में, तो ये वाला ग्रुप यहाँ से रिप्लेस होगा और ये किसको चेंज कर देगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा, दिस इज ए 3 नाइट्रोटोलिन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन रिएक्शन है बेसिकली बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेंजीन कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, NN डाई मिथाइल
एनालिन के अंदर। तो बेंजीन हमारे पास बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, HNO3 प्लस H2SO4 डाल दिया टेम्परेचर 33 केल्विन पर। अब इस केस में ये वाली पोजीशन हमारे पास नाइट्रो आ गया, तो दिस इज ए नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो हो गया इस केस में। अब फर्दर नाइट्रो को हमने क्या करना है, रिडक्शन करना है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, एनालिन के अंदर। रिडक्शन के लिए हम कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करेंगे, आयरन प्लस HCl यूज़ करेंगे इस केस में। अब उसके बाद हमने क्या कर दिया इसके अंदर, दिस इज ए हमारे पास है मिथाइल आयोडाइड को हीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, तो 2 मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना, नाइट्रोजन के साथ। तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए NN पे हमारे पास क्या है, डाई मिथाइल, और ये क्या बन गया हमारे पास, एनालिन बन गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली कन्वर्जन 15 नंबर, नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट इनटू ए बेंजोइक एसिड। नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर। तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बेसिकली बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप। अब इसमें पहला स्टेप हमने रिडक्शन कर दिया किसकी प्रेजेंस में, FeHCl और प्लस NaOH के साथ। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेसिकली बच्चों, NH2 के अंदर, दिस इज ए एनालिन। अब इसकी हमने डाइजोटाइजेशन कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl 273 से लेकर 278 केल्विन। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, साल्ट के अंदर। तो बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, तो दिस इज ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, कॉपर साइनाइड प्लस या फिर पोटासियम साइनाइड। अब ये यहाँ से किसके अंदर फर्दर चेंज होगा, देखिए ध्यान से, ये वाला ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, तो CN बेसिकली रिप्लेस कर देगा, तो ये बेंजीन के ऊपर CN आ गया। दिस इज ए बेंजोनाइट्राइल, ये बेंजोनाइट्राइल की फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसके अंदर H पॉजिटिव या बेसिकली हाइड्रोनियम आयंस दे दिए। तो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट ही हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड के अंदर। तो बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप आ जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली। सबसे पहले आप बेसिकली नेम रिएक्शन कीजिए, नोट्स से आपने पढ़ना है, मेरे वाले नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। फिर आपकी जैसे ही नेम रिएक्शंस क्लियर हो जाती हैं, फिर आप बेसिकली क्या कर सकते हो बच्चों, ये सारी कन्वर्जन रिएक्शन कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।